जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग इस क्लास में कितना सही कर पाए हैं। तो लास्ट में आपको काउंटिंग करके ज़रूर बताना है, ताकि हमको पता चले कि आपके लोग की तैयारी कैसी हो रही है, ठीक ना। और रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को आप प्यारे बाबू सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंच पाए और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। क्योंकि डेली क्लास और डेली आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री PDF के साथ आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आप लोग की तैयारी जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए लास्ट तक। आपको लास्ट में क्लास के बाद हम नंबर भी दे देंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा और इस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे PDF बिल्कुल फ्री ले लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करें उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू की एक बार क्लास को ना जल्दी से लाइक करना है, ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए आप लोग फटाफट जो है ना लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू लोग, ठीक है। चलिए तो हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानकीकरण चिन्ह का कार्य किस स्थान द्वारा किया जाता है, ठीक है। मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य जो है ना किस संस्थान द्वारा जो है किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किए जाते हैं आपके भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर सही आंसर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कि किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है। किन क्षेत्रों में जो है ना गृह विज्ञान विकास में ना योगदान नहीं करता है। तो 2 का आप लोग क्या लगाए हैं? तो कंप्यूटर क्षेत्र में, ठीक ना। ऑप्शन डी जो है ना आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। निम्न में से यहाँ पर कौन है जो मास्टर ग्रंथि है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पिट्यूटरी हो जाएगा, ठीक है। पिट्यूटरी जो है आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव है के कारण क्या है पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण जो है ना पुरुष में पुरुषत्व का ना गुण आता है। तो ये किसके कारण आता है? तो ऑप्शन ए लगाए हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें कौन है जो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग जो है ना नहीं है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय जो पुरुष क्या है तो प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को आप लोग ना सही आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का या भैंस का दूध, ठीक है। शिशु का जब जन्म होता है तो उनको किनका दूध देना चाहिए। तो ये तो होते हैं आपके माता के दूध, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप लोग क्या कीजिएगा? सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है ना कौन सी होती है। तो कौन सी होती है? तो पीयूष लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं ऑप्शन सी आप लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका घेंघा रोग, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग का कि टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है। टेटनस से बचने के लिए बच्चों को यहाँ पर कौन सा टीका जो है लगाए जाते हैं। तो DPT का टीका, ठीक है, यानी DPT का टीका जो है ना उनको लगाया जाता है टेटनस रोग से बचने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन
होते हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग का। ठीक है, यानी किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन क्या है कि किस बीमारी में 104 से 105 क्या है तक क्या है तीव्र ज्वर होता है। तो किस में हो जाएगा, क्षय रोग, टेटनस, खसरा या हैजा में। चलिए फटाफट लगा दीजिए 11 का। ठीक है, चलिए 11 का बी लगा है टेटनस, जो कि आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 12 नंबर कि जल के शुद्धिकरण के लिए डॉट डॉट तथा क्या क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, तो 12 का ऑप्शन ए लगा है एलम का। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन डैश है। ठीक है, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या होता है, तो ये होते हैं गरिष्ठा हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन है जो प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए 14 का आप लोग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 का बी लगा है पीला रंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीला रंग क्या है, तो प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र है। दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र कौन सा है, आप लोग लगा दीजिए 15 का आंसर। ठीक है, चलिए तो साड़ी हो जाएगा, पैजामा हो जाएगा, समीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन डी को क्या करेंगे, सही आंसर। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री क्या है, स्त्री करने से वस्त्र के क्या है दूर हो जाते हैं। स्त्री करने से ना वस्त्र के दूर हो जाते हैं। तो क्या दूर हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं सिलवेट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वस्त्र निर्माण के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो तंतु बोलते हैं। ठीक ना, ऑप्शन डी को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्यारे बाबू सही आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क धुलाई में क्या है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए लगा दीजिए 18 का आंसर, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग क्या लगाए हैं, तो यहाँ पे 18 का लगाए हैं डी, इनमें से किसी का नहीं। ठीक ना, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन डी को करेंगे यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वस्त्र से संबंधित किस क्या गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता जो है ना तुरंत होती है, तो ये होती है आपके धब्बा छुड़ाना। ठीक ना, ऑप्शन सी क्या है, तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो 20 का ऑप्शन आप लोग क्या लगाए हैं, तो ये लगाए हैं पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं क्या है सुविधापूर्ण बनाना ही है। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए जो है आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं प्यारे बाबू 20 का। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर, किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में ना योगदान करता है। किस व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है, तो आप लोग इसका क्या लगा है, फटाफट आप लोग लगाइए। तो ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको हम ये HW के तौर पर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, इनमें से वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, तो फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, आँखों में क्या है जलन हो जाता है, उल्टी हो जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से हम सभी को क्या करेंगे, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि DPT का टीका किन 3 क्या है रोगों से बचाने के लिए ना लगाया जाता है। DPT का टीका जो ना किन क्या है 3 रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है, तो ये तो लगाए जाते हैं आपके किसके लिए, तो ये ऑप्शन डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस, तीनों से बचने के लिए। ठीक ना, तो ऑप्शन बी को हम सही आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अपगनता का कारण है। अपगनता का कारण क्या होता है, जल्दी से आप लोग लगा दीजिए। ठीक है, चलिए तो अपगनता का कारण क्या होता है, तो जन्मजात होता है, दुर्घटना होता है, बीमारी, यानी इनमें से सभी लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी लगाए हैं आप लोग। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े उनसे पहले ना आप लोग जल्दी से पहले एक बार क्लास को भी लाइक कर लीजिए। ठीक ना, अभी तक आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और जो बच्चे नए हैं आप सब्सक्राइब करके हमको एक बार कॉमेंट में जरूर बोलिए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है, ताकि आपको भी क्लास के बाद नंबर मिल जाए बिल्कुल फ्री PDF के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन है जो वायु द्वारा संवाहित रोग यहाँ पर नहीं है, तो कौन हो जाएंगे, तो अतिसार हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का, अतिसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेसारी क्या है, खेसारी के दाल खाने से हो जाता है। ठीक है, खेसारी की दाल खाने से क्या हो जाता है, तो इसको खाने से ना क्या है पैरों में क्या है लकवा हो जाता है। ठीक है, तो पैरों में लकवा हो जाता है, ऑप्शन बी क्या है, तो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे शुद्ध जल होता है, सबसे शुद्ध जल जो है ना कौन सा होता है, तो सबसे शुद्ध जल जो है आपका होता है वर्षा का जल। ठीक है, ऑप्शन बी को आप लोग क्या कीजिएगा, सही आंसर। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों एवं सब्जियों के पकने की प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। ठीक है, फलों एवं सब्जियों को पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, तो आप लोग यहाँ पे 28 का क्या लगाए हैं, तो ऑप्शन डी लगाए हैं एंजाइम। ठीक है, जो कि आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 29 नंबर, दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का नाम है। दूध में मिलावट को परख करने यानी जांच करने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो इनका नाम है प्यारे बाबू लैक्टोमीटर। यानी लैक्टोमीटर के माध्यम से हम मतलब नाप सकते हैं कि दूध में कितना पानी है। ठीक है, इसको हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को ना तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, किस अवस्था को तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है, तो 30 का आप लोग क्या लगाए हैं, तो ऑप्शन सी लगाए हैं, क्या किशोर अवस्था हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ व्यवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। गर्भ व्यवस्था की अवधि जो है ना यह कितने दिनों की होती है, तो ये होती है कुल आपके 280 दिन। बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं आप लोग, ऑप्शन है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। कुकुर खांसी से बचने के लिए जो है यहाँ पर कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये लगाए जाते हैं आपके DPT का टीका। ठीक है, यानी DPT का हम लोग टीका लगाते हैं, ऑप्शन बी को हम सही आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंड ग्रंथि कहा जाता है। अंड ग्रंथि कहा जाता है किसको, चलिए फटाफट आप लोग 33 का आंसर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए 33 का क्या लगाए हैं, तो अधिवृषण को कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी आप लोग का। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गर्भ व्यवस्था की अवस्था नहीं है। ठीक है, निम्न में यहाँ पर कौन जो है ना गर्भ व्यवस्था की अवस्था यहाँ पर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आप लोग 34 का ऑप्शन जो है ए लगाएं। चलिए बहुत अच्छा हो जाएगा, कौन है, शेषव अवस्था हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन दूषित नहीं होते हैं। भोजन दूषित जो है ना किसके द्वारा नहीं होते हैं, तो ये नहीं होते किसके द्वारा, तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी को हम लोग सही आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये 36 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है, तो इनका मानक चीज़ है प्यारे बाबू FPO। ठीक ना, यानी FPO हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम सही आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक की मूल क्या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मानक की मूल आवश्यकता नहीं है, तो कौन आवश्यकता नहीं है, फटाफट आप लोग लगाइए तो। ठीक है, चलिए 37 का ऑप्शन ने लगा है मनोरंजन, जो मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दाल में सबसे अधिक मिलता है। दाल में सबसे अधिक क्या मिलता है, तो आप लोग फटाफट आंसर लगाइए तो। चलिए दाल में क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। बिल्कुल लगाए हैं, ऑप्शन सी आप लोग सभी लोग। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए कि मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व न प्राप्त होते हैं। ठीक है, मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को आप लोग क्या कीजिएगा, सही आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI का पूरा नाम है। ठीक है, ISI का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम हो जाएगा भारतीय मानक संस्थान। ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ पर सही आंसर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता की विशेष समस्या क्या है, समस्याएं होती है। ठीक है, उपभोक्ता की ना विशेष समस्याएं जो है ना क्या क्या होती है, तो इनका सबसे बड़ा समस्या होती है वस्तु में मिलावट, वस्तु अपूर्ण लेवन, दो युक्त माप और तौल के साधन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना, इनमें से सभी होता है, तो डी हम लोग सही आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, निम्न में से किस
इस अवसर पर ना विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो 42 का आप लोग ऑप्शन सी लगाएं जन्म पर, ठीक है, जन्म पर आप लोग का सही आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फलों को पकाने में सहायक होते हैं। फलों को पकाने में जो है कौन सा गैस सहायक होते हैं? तो एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पर ना सही आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो ये किसका तय करता है? तो कृषि पदार्थ का, ठीक है। ऑप्शन सी को हम लोग सही आंसर करेंगे, डी आप लोग गलत लगाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। मानकीकरण चिन्ह जो है ना किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वस्तु की गुणवत्ता को। ऑप्शन ए को आप लोग सही आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। वस्त्र पर धब्बे छुड़ाने की विधि यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके भौतिक, जो वस्त्र पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि विज्ञान का क्षेत्र है। कृषि विज्ञान का क्षेत्र जो है ना कौन सा हो जाएगा? चलिए 47 का लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आहार एवं पोषण है, बाल विकास है, क्या है? कीट प्रबंधन, यानी इनमें से सभी है। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी जो है आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 48 नंबर, कौन रोजगार का अन्य रोजगार एवं डैश है, ठीक है। कौन जो है रोजगार का अन्य रोजगार एवं डैश है? तो ये हो जाएंगे इनमें से सभी, ठीक ना। इनमें से सभी दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी को हम लोग सही आंसर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, ठीक है। चलिए घरेलू वायु प्रदूषण का क्या है कारण है? तो इनका कारण क्या है? तो इनका कारण है प्यारे बाबू इनमें से सभी, ठीक ना। ऑप्शन डी को आप लोग क्या कीजिएगा? सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन जो है सब्जियां क्या है प्रदान नहीं करती, ठीक है। इनमें से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है, ठीक है। तो सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है? तो ऊर्जा को प्रदान नहीं करती है। तो ऑप्शन बी को हम लोग सही आंसर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल के क्या है विष्क्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। जल के विष्क्रमण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो क्लोरीन करते हैं। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी जो आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगा दिए हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में आपको 51 क्वेश्चन पढ़ाएं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए क्लास को तो जरूर आप लोग लाइक कीजिए, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। और क्लास कैसा था आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे इस प्रकार के क्लास और भी आपको हम दे पाएँ, ठीक है। क्लास अच्छा था या कैसा था आप लोग को कमेंट में बताना है, जिससे हमको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। उनसे पहले आप लोग एक बार नंबर दे देते हैं, जो बच्चे नए होंगे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नए बच्चे हैं तो 962, ठीक है, 900 यहाँ पे 62 है, ठीक है, 962 18 834। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ के लिए जो है नंबर यहाँ पर जो दिए हैं इस पर आपको मैसेज करना है, ताकि हम आपको पीडीएफ के लिए ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ पे आप लोग को डेली क्लास का डेली पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।